हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने रेजिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का वो डिस्कस करेंगे, जो है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जो आपके पास रेजिस्टर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे आज ये डिस्कस करेंगे हम। और इस टॉपिक पर आपके पास फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा। तो दो तरह से कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आज हम सीरीज का डिस्कस करेंगे। तो देखिए सीरीज में क्या होता है हमारे पास। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशंस का मतलब सिंपल है बेटा। ये मेरे पास एक रजिस्टर है, ये पहला रजिस्टर, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा है, ठीक है। ये मेरे पास तीसरा, ठीक है। सीरीज में कैसे होगा देखिए, सीरीज में बेटा फर्स्ट आपके पास, ठीक है। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड साइड है, उसको दूसरे रजिस्टर से जोड़ देना। मीन्स देखिए ये सेकंड, ये थर्ड, एक रजिस्टर का जो सेकंड एंड है, ये वाला एंड होगा सेकंड, को दूसरे का फर्स्ट से जोड़ देना। फिर दूसरे का जो सेकंड एंड है उसको तीसरे के फर्स्ट से जोड़ देना। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इन जो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे मान लो ये ए और बी, इनके बीच में हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो हमारे पास क्या है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा सीरीज में ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है, कि आपके पास एक एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड मिलेगा, दो रजिस्टर का दूसरे का फर्स्ट एंड और पहले का लास्ट एंड, दोनों कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है रजिस्टर का, ठीक है। तो ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आइए देखते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर ये है फर्स्ट, एक सेकंड है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। कोई भी वोल्टेज अप्लाई कर दे V, क्योंकि कनेक्ट तो करना पड़ेगा V तो, ठीक है। तो V को कनेक्ट किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। ओके, तो देखिए ये करंट की डायरेक्शन मैंने शो कर दी। अब देखिए सबसे पहले अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टर के केस में, कोई सा भी कीजिए, सिर्फ आपको करंट को डिवाइड करना है, बस सिंपल थ्योरी है कि करंट को डिवाइड कर दीजिए। करंट अगर डिवाइड हो रहा है आपके पास, करंट आपके पास डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो दो पैरेलल में है। अगर करंट सेम जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सीरीज में। तो देखिए यहाँ से करंट का स्टार्ट हुआ जाना, ठीक है। यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ आई में से पास होता हुआ R1 में पास होगा। R1 से आई जाएगा, सीधा जाएगा, क्योंकि कोई भी जंक्शन है ही नहीं यहाँ पर, कोई भी डिवाइड है ही नहीं। तो यहाँ से सीधा जाएगा R2 में से वापस यहाँ जाए। तो आपको क्या यहाँ नोटिस हो रहा है, ये नोटिस हो रहा है कि यहाँ से देखिए जब करंट जा रहा है तो करंट क्या हो रहा है, करंट सेम जा रहा है, R1 में से भी उतना ही जा रहा है और R2 में से भी उतना ही जा रहा है। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ से जाएगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, और ड्रॉप होने के बाद कुछ पोटेंशियल आगे जाएगा।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो ये है बेटा, करंट ऑलवेज सेम इन सीरीज, करंट हमेशा सीरीज में सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग होगा। क्या कह रहा है, करंट हमेशा सीरीज में सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, और पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल अलग रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए अब ये दो है, एक रजिस्टर R1 है, ये R2 है, तो मैंने ये बनाया R1 क्या है, R1 रजिस्टर, इसमें से करंट आई गया, तो V क्या होगा, IR1, IR1 होगा ना, ये V1 लिखिए यहाँ से I करंट गया, ठीक है, और R2 रेजिस्टेंस है, तो V2 क्या होगा, IR2, ओम्स लॉ है बेटा सिंपल, V2 क्या होगा, IR2 हो गया आपके पास। अब देखिए जब R1 और R2 की वैल्यू चेंज हो रही है, R1 और R2 की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसके कारण क्या होगी, V1 और V2 की वैल्यू चेंज हो रही है आपके पास, V1 और V2 की वैल्यू चेंज हो रही है ना। अब इन दोनों रजिस्टर को कंबाइन कर दिया और एक ही रजिस्टर बना दिया, इन दोनों रजिस्टर को कंबाइन करके एक रजिस्टर लिख दिया। देखिए पोटेंशियल सेम है डायग्राम, RE का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए V क्या हो जाएगा, V क्या होगा, दोनों का V1 और V2, तो V इज इक्वल टू IRE, RE मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास था सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि हमारे पास बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि करंट हमेशा सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। अब देखिए निकालेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व के लिए देखिए पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कह रहा है कि पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके, तो पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V1 क्या है, IR1, V2 क्या है, IR2, और V क्या है, IRE, V क्या है, IRE है, IR1 है प्लस IR2 है, ये वैल्यू पुट कर दी, ऊपर से जो हमने वैल्यू निकाली है वही पुट की है। अब देखिए I कॉमन है तो I कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्विवेलेंट क्या बचा आपके पास, R1 प्लस R2, ये आपके पास क्या बचा, R इक्विवेलेंट बच गया। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बोल लीजिए या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोल लीजिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है वो सम आया है किसका, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यही आपके पास रूल था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो डायरेक्ट सम आएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। ठीक है बेटा, तो देखिए अब नोट में लिख रखा है, इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि जो हमारे पास हमने जितने भी रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस लगा रखे हैं सर्किट में, अगर वो सीरीज में है तो सीरीज में उन रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उससे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन, कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो RE आपके पास आया है वो ज़्यादा है, जो RE आपके पास ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस लग रहे हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा ही आएगा आपके पास सीरीज में। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन था कंप्लीट।
अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम रेजिस्टेंस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखिए ए और बी आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये तीनों क्या है, सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, ठीक है। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पूछा गया है, ये तीनों सीरीज में है। तो आपके पास डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है बेटा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट 6 ओम प्लस 5 ओम प्लस 3 ओम। 6, 5, 11 और 3 14 ओम आ गया आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं एग्जाम में। आपके पास बेटा क्वेश्चन यही आएंगे कि आपके पास कोई भी सीरीज, कोई भी 3 रेजिस्टेंस या 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वोल्टेज की वैल्यू गिवन होगी और उसके बाद पूछा जाएगा कि आर इक्विवेलेंट या करंट की वैल्यू बताइए या वोल्टेज की वैल्यू बताइए बस, या पावर ड्रॉप बताइए। तो पावर की बाद में फॉर्मूला आएगा जब पावर करवाएंगे। तो यही था आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ना है, ना समझ में आए तो आप पूछ लेना। थैंक यू बेटा।